बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। ये बवाल मचा हुआ है एक छात्र की हत्या को लेकर। हर्ष राज नाम है इस छात्र का और पटना लॉ कॉलेज का स्टूडेंट था और इसी कॉलेज के अंदर, इसी कॉलेज के कैंपस में पीट पीट कर हमलावरों ने इसकी हत्या कर दी। बिहार में आए दिन सुशासन के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की सच्चाई ये है कि एक छात्र की मौत हो जाती है, उसे पीट पीट कर मार दिया जाता है, लेकिन 24 घंटे के बाद भी अब इस घटना को लेकर उस तरीके से कदम नहीं उठाए गए हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये निकलकर सामने आया, इस घटना के ठीक 45 मिनट बाद पुलिस वहां पे पहुंचती है, यानी बचाने की कोई सूरत नहीं बची वहां पे। जब लोगों से पूछा गया कि आपने क्यों हस्तक्षेप नहीं किया, कॉलेज प्रबंधन से या फिर जो वहां पे स्टूडेंट्स थे उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा बड़ी संख्या में थे, हथियारों से लैस थे, इसलिए हम आगे नहीं बढ़े। जबकि सच्चाई ये है कि अगर लोग वहां पहुंचते तो शायद वो वहां से हमलावर भाग खड़े होते। अब मैं एक एक करके बताती हूँ आपको कि हर्ष कौन है। हर्ष के बारे में अब जब उसकी हत्या हो चुकी है तो जानकारी ऐसी मिल रही है। शांभवी, आपको याद होगा, चिराग पासवान की पार्टी से शांभवी ने चुनाव लड़ा और शांभवी के साथ अमूमन हमने देखा कि हर्ष उनके चुनावी कैंपेनिंग के दौरान उनके साथ मौजूद रहा करते थे। अब शांभवी कौन है? शांभवी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के बेहद खास, बेहद करीबी नेता की बेटी हैं। अब ऐसे चेहरे के साथ हर्ष चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। दो एंगल इसमें निकलकर सामने आ रहा है। सच्चाई क्या है उसके बारे में मैं आगे बातें करूंगी। एक विवाद ये चल रहा है कि हर्ष का एक पुराना विवाद था, वो था डांडिया के वक्त, यानी बीते साल जो दुर्गा पूजा का माहौल था उस दौरान हर्ष की किसी से कहासुनी हो गई थी और उसी विवाद में अब जाकर हत्या हुई है। लेकिन ये बातें इसलिए गले से नहीं नीचे उतरी है क्योंकि हर्ष के लिए अभी कौन कौन से लोग आवाज उठा रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के बारे में आप जानते होंगे, उन्होंने भी ट्वीट किया बाकायदा हर्ष के साथ और उन्होंने लिखा कि बिहार को आगे लेकर जाने के लिए और बिहार के वैभव को लेकर, बिहार के विकास को लेकर हमेशा सोचने वाले हर्ष की हत्या हो गई है। हम सब एकजुट हैं, उनके परिवार के साथ हैं। अशोक चौधरी ने भी, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, दुख जाहिर करने के साथ साथ एक्शन का दावा किया है, लेकिन अभी तक उस तरीके से कोई कदम नहीं उठाया है। छात्रों में बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है क्योंकि हर्ष की हत्या कहाँ हुई है एक बार फिर सुन लीजिए आप। हर्ष की हत्या उस जगह पे हुई है जहाँ पे हर्ष एग्जाम देने के लिए पहुंचे हुए थे, यानी हमलावरों को पहले से जानकारी हुई थी, रेकी करके बैठे हुए थे और एक जगह नहीं थे, वो कई जगहों पे घात लगाकर बैठे थे। मतलब कॉलेज कैंपस में जगह जगह पे ऐसे वो हमलावर बैठे थे जिससे कि पता नहीं चल सके कि ये किस योजना के तहत यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और जब हर्ष एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक एक करके ये सभी पहुँच जाते हैं और उसके बाद लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। कोई बचाने के लिए नहीं आता है। पुलिस का एक्शन अभी उस तरीके से नहीं है। मैं पहले ही बता चुकी, शुरुआती लापरवाही जो है, घटना के 45 मिनट बाद वहां पे पुलिस पहुंचती है। अब इस मामले पर राजनीति भी खूब हो रही है क्योंकि हर्ष के बारे में ये कहा जा रहा है कि हर्ष चुनावी कैंपेनिंग भी कर रहे थे। आरोप किस पे लग रहा है, कौन पकड़ा जाता है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन चुनावी माहौल में एक युवा की हत्या, वो भी उस युवा की हत्या जिस की राजनीति में भी दिलचस्पी थी, आने वाले दिनों में वो चुनाव लड़ना चाहता था, इसकी हत्या को लेकर बवाल मचा हुआ है। हमें इंतजार है कि जल्द से जल्द कुछ ऐसी गिरफ्तारियां हो जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके कि क्या दुर्गा पूजा विवाद को लेकर ही ये हत्या की घटना को अंजाम दिया गया या फिर राजनीतिक साजिश है। ये थोड़ा इंतजार करना होगा।